इस वीडियो में मैं बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं उन स्टूडेंट के लिए जिनके OTR KYC में मिस्टेक हो गई है, चाहे वो हस्तलिपि नमूने को लेकर हो या लाइव फ़ोटो को लेकर हो। तो वो अब परेशानी उनको ये हो रही क्या हमें एडिट करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसकी जानकारी इस वीडियो में लेके आया हूँ। फाइनली अध्यक्ष महोदय साहब ने बता दिया है कि इसमें आपको एडिट करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अगर मौका मिलेगा तो आपके लिए जैसे ही करेक्शन विंडो ओपन होगी तो मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा कि करेक्शन विंडो कब से ओपन होगी, इसमें आप कैसे सुधार कर सकते हो, उसे किस तरह से आप सुधार कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर लेके आऊँगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि OTR KYC के मिस्टेक में सुधार करने का मौका कभी भी मिल सकता है। और ये अपडेट जानने के लिए आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना होगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि OTR KYC से रिलेटेड मैं कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि ज़्यादातर स्टूडेंट की क्या मिस्टेक होती है, इसलिए ये भी वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म भरिए ताकि आप ये मिस्टेक ना करें। और उसके बाद मैं बात करूंगा अध्यक्ष महोदय जी ने फाइनली क्या बात कही है OTR KYC को लेकर। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो अब मैं बात करूंगा OTR KYC में सबसे पहले फ़ोटो को लेकर बात करूंगा, जो कि बहुत स्टूडेंटों में ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें फ़ोटो है वो लाइव कैप्चर नहीं हो रहा है, बैकग्राउंड क्या रखना है। तो मैं फ़ोटो को लेकर इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 कि आपके फ़ोटो जब आप लाइव कैप्चर कर रहे हो उस समय आपका बैकग्राउंड है वो वाइट प्लेन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वाइट प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, फ़ोटो कैप्चर करते समय आपका जो फेस है वो पूरा आना चाहिए फ़ोटो के अंदर, और कैमरे के सामने आंखें होनी चाहिए, दोनों कान दिखाई देने चाहिए। अब लोगों को ये डाउट है कि हम जो दूर का नज़दीक का जो डेली चश्मा पहनते हैं वो पहन के फ़ोटो खींच सकते हैं, तो आप वो पहन के फ़ोटो खींच सकते हो। बस ये ध्यान रखना होगा आपको, फ़ोटो कैप्चर होने के बाद उस पर फ्लैश नहीं आना चाहिए। अगर फ्लैश आ रहा है तो आप रीटेक करके वापस फ़ोटो खींचिए। बार बार खींचने पर भी फ्लैश वाली प्रॉब्लम आ रही है तब आप चश्मा उतार के भी फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो। तीसरी जो बात कहूँगा मैं, बड़ी बात फ़ोटो को लेकर, तो फ़ोटो आपके एकदम लाइट में होना चाहिए, अंधेरे में फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपका फ़ोटो एक्सेप्ट भी नहीं होगा। चौथी प्रॉब्लम आती है कि फ़ोटो लाइव कैप्चर नहीं होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, फ़ोटो लाइव कैप्चर करने के लिए आपको क्या करना होगा, टैग फ़ोटो पे क्लिक करोगे तब आपको 2 लाइन दिखेगी स्क्वायर में, एक रेड एक ब्लू। तो जो रेड लाइन होगी उसमें आपको अपना फेस 90% उसके अंदर रखना होगा, और मोबाइल को थोड़ा सा अपने फेस से दूर रखना होगा, और फिर उसके बाद आपको 1-2 बार पलकें झपकानी होगी, आपका फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा। फ़ोटो कैप्चर करने के लिए वहाँ कोई ऑप्शन नहीं होगा, ऑटोमेटिक ही कैप्चर होगा। कैप्चर करने के बाद आप संतुष्ट ना हो तो आप वापस से रीटेक करिए। रीटेक आप तब तक कर सकते हैं जब तक आपको लगे कि हाँ अब फ़ोटो सही है। तो ये फ़ोटो को लेकर जो मैंने अपडेट 4-5 दी है, आपको पॉइंट बताए हैं, इन बातों का बहुत ही आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप बैकग्राउंड कोई और रख रहे हो, या फिर आपका फ़ोटो में फेसिंग साइड वे आ रहा है, या फिर आपके फ़ोटो के ऊपर, मुंह के ऊपर, चेहरे पर कोई रुमाल या बाल से चेहरा भी ढका हुआ नहीं होना चाहिए। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करूंगा हस्तलिपि के लेकर, और उसके बाद बात करूंगा जिनसे मिस्टेक हो चुकी है उन्हें क्या एडिट का मौका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस पर अध्यक्ष महोदय साहब ने क्या कहा है उसके बारे में जानने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हस्तलिपि प्रारूप को लेकर बहुत स्टूडेंट को ये डाउट है कि इसमें हमें प्रिंट निकाल कर इसी पेज पे लिखना है या अलग से वाइट पेज पे। तो मैं आपको कह देता हूँ, हस्तलिपि में इस फॉर्मेट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी इस प्रारूप का प्रिंट लेकर नमूने वाक्य के स्वयं की हस्तलिपि में लिखकर हस्ताक्षर करें। यानी कि आपको जो ये सैंपल फाइल का PDF है, अगर अभी तक आपके पास नहीं पहुंचा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं ऑलरेडी इस प्रारूप को डाल चुका हूँ। तो इसका आपको प्रिंट निकालना है और उसके बाद आपको अपनी ही राइटिंग में लिखना है, किसी और से लिखवा कर अपलोड नहीं करना है। अब आपकी राइटिंग में बहुत स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना है, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको हिंदी में भी लिखना है और इंग्लिश में भी लिखना है। कहाँ पे लिखना है? जो हिंदी प्रारूप दे रखा है इसके नीचे 4 से 5 लाइन जो खाली लिखी हुई है, यहाँ आप देख सकते हैं अभिनेत्री यहाँ से हिंदी में लिखे, यानी कि यहाँ से आपको लिखना है जो ऊपर प्रारूप दे रखा है। मैं के बाद आवेदक के नाम में आपको अपना नाम लिखना है, पिता के नाम में आपको अपने पिता का नाम लिखना है, जन्म दिनांक आपको लिखनी है अपनी। अब यहाँ आवेदक का नाम वही लिखना है जो आपके फॉर्म में अक्सर नाम होता है, और जन्म डेट भी आपको वही रखनी है जो आपके फॉर्म में है। हस्ताक्षर आवेदक
तो आपको यहाँ जो सिग्नेचर यहाँ पर करने हैं वो जो आप नॉर्मली डेली करते हो वही करना है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हिंदी के साइड हिंदी में सिग्नेचर करें, इंग्लिश के साइड इंग्लिश में करें। सिग्नेचर आप जो डेली डॉक्यूमेंट में करते हैं वही आपको करना है। इसके बाद इंग्लिश परफॉर्मा की बात करें तो इंग्लिश परफॉर्मा में भी आपको मैं बता देता हूँ, जो इंग्लिश परफॉर्मा के नीचे लिखा हुआ राइट इन इंग्लिश फॉर्म हेयर, तो यहाँ 4-5 जो लाइन खाली छोड़ी हुई है यहाँ पर आपको इंग्लिश में लिखना है। आई के बाद आपको अपना नाम, फादर्स नेम के बाद फादर्स का नाम, डीओबी के बाद डीओबी लिखनी है और उसके बाद पूरा एज इट इज़ आपको छापना है। इसके बाद यहाँ पर भी आपको सिग्नेचर करना होगा। सिग्नेचर वही करना जो आप डेली करते हैं। इसके बाद आपसे पूछी जा रही है एसएसओ आईडी। अब एसएसओ आईडी कौन सी होती है? एसएसओ आईडी जब आप लॉगिन करते हो वहाँ यूजर नेम लिखते हो वही एसएसओ आईडी होती है। और उसके बाद आपको पूछा जा रहा ओटीआर नंबर। ओटीआर नंबर होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो कि एक एसएसओ आईडी के लिए एक ही ओटीआर नंबर होता है। तो ये आपको जब ओटीआर पर आप क्लिक करोगे एसएसओ आईडी में, तब वहाँ टॉप पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो दे रखे होते हैं वही ओटीआर नंबर होते हैं। अगर वहाँ से आपको नहीं मिल पाता है तो आप कोई भी आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड का फॉर्म उठा के देख लीजिए, उसमें आपको एसएसओ आईडी लिखी हुई भी मिल जाएगी और ओटीआर नंबर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस लिख देना है और ध्यान रखें इसे आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में अपलोड करना है और उस पीडीएफ की जो साइज़ है वो 100 KB से लेकर 200 KB के बीच में रहनी चाहिए। यानी कि अगर 100 KB से कम या 200 KB से ज़्यादा हुई तो आपकी ये पीडीएफ फाइल है अपलोड भी नहीं होगी। तो ये जो मैंने अभी बताया है इन बातों का ध्यान रखें, आपको यह हस्तलिपि नमूना अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको वहाँ पर निर्देश में भी लिखा होगा कि आपने जो फोटो अपलोड किया है क्या वो आप स्वयं हैं, बैकग्राउंड वाइट है, उसके आगे टिक का ऑप्शन होगा, आपको टिक कर देना है। और हस्तलिपि में भी लिखा हुआ है जैसा कि प्रारूप दिया हुआ उसी के अकॉर्डिंग आपने अपनी राइटिंग में लिखा है, उसके आगे भी टिक होगा, वहाँ टिक कर देना है। उसके बाद सेंड ओटीपी करोगे तो आपके एसएसओ आईडी पर जो भी रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर ईमेल आईडी है वहाँ पर आपको ओटीपी आ जाएगा और ओटीपी करने के बाद आपका eKYC OTR सक्सेसफुल हो जाएगा। अब बात करता हूँ जिनकी प्रॉब्लम हो गई है, यानी कि बहुत स्टूडेंट की क्या क्या समस्या हुई है। किसी की ये शिकायत आ रही है कि ई मित्र वाले ने जो ये हस्तलिपि नमूना किसी और पेज पर लिखा कर अपलोड करा दिया, या फिर किसी की शिकायत आती है कि हमने हिंदी प्रारूप लिख लिया इंग्लिश प्रारूप छोड़ दिया, या फिर कोई कहता है कि हमने सिग्नेचर हिंदी की जगह हिंदी में, ये कोई ज़्यादा मिस्टेक नहीं होगी इसमें कि सिग्नेचर हिंदी की जगह हिंदी कर दिया इंग्लिश की जगह इंग्लिश, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। या फिर कोई कहते हैं कि हमने हस्तलिपि प्रारूप में सिर्फ साइन करके ही अपलोड कर दिया। तो ऐसी जो मिस्टेक हो रही है वो तुरंत मिस्टेक सुधार कर लीजिए। इस मिस्टेक को लेकर अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने आज क्या कहा है उसके बारे में जानकारी दूंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ओटीआर eKYC से रिलेटेड सबसे पहले अपडेट आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ऑनलाइन ओटीआर के संबंध में कुछ कैंडिडेट ने बताया कि गलती से उन्होंने फोटो और हस्तलिपि की जगह अपने सिग्नेचर ETC अपलोड कर दी। यानी कि ये वही कहना चाहता है जो कि कैंडिडेट की बार बार गलती आ रही है। किसी का ये आ रहा है कि फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट नहीं रहा है, किसी का ये रहा हस्तलिपि नमूने की जगह कुछ और अपलोड हो गया हो, क्योंकि जब मोबाइल से अपलोड करते हैं तो वह हस्तलिपि नमूने को जब अपलोड करते हैं तो मोबाइल से कभी कभी कोई और PDF या कोई और इमेज अपलोड हो जाता है। तो आप संतुष्ट जब तक ना हो तब तक आप सबमिट मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही अपलोड होता है वहाँ व्यू डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन होता है, आप वहाँ पे क्लिक करके भी एक बार वेरीफाई कर सकते हैं कि जो मैंने ये PDF डाली है वो वही है हस्तलिपि वाली। अगर वो नहीं है तो आप वापस से एडिट कर लीजिए। तो इसको लेकर इन्होंने कहा है हम इस पर विचार करके कोई निर्णय लेंगे ताकि एग्जाम के बाद करेक्शन का मौका मिल सके। यानी कि अभी विचार करेंगे, बहुत स्टूडेंट से मिस्टेक हुई है तो ये विचार करके निर्णय लेंगे और एग्जाम के बाद ये आपको करेक्शन का मौका भी देंगे, करेक्शन का मौका मिलेगा। अगर इनका निर्णय रहा कि भाई बहुत स्टूडेंट से मिस्टेक हो गई है तो इन्हें सुधार करने का मौका भी दिया जाए, वक्त आने पर बता दिया जाएगा। अब ये जब भी बताएंगे उसके बाद कैसे करेक्शन करना है ये सभी जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि OTR eKYC से रिलेटेड कुछ भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। आगे लिखा है इन्होंने, लेकिन आप फॉर्म भरते समय पूरी सावधानी बरतें। अब ऐसा नहीं आप ऐसा सोचो कि अभी CET 12th के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन का फॉर्म फिल नहीं किया वो CET 12th के लिए कह रहे हैं कि हम ऐसे ही अपलोड कर देते हैं वैसे ही हमें करेक्शन का मौका मिलेगा। इसलिए आप सावधानी पूर्वक ये फॉर्म भरें। बाकी ये बोर्ड का निर्णय क्या रहता है इसको जानने के लिए आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और हस्तलिपि नमूने प्रारूप की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।
ज्वाइन करोगे उसके बाद आपको पिन मैसेज में हमें हस्तलिपि नमूने का प्रारूप का पीडीएफ देखने को मिलेगी। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर लीजिए, ताकि उन सभी स्टूडेंट के पास ये खुशखबरी पहुँच जाए जिनकी OTR ई KYC में मिस्टेक हुई है।